हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार। स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में। राजस्थान से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आइए जान लेते हैं राजस्थान की इन 10 खबरों के बारे में फटाफट से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइन। 1 नवंबर से हो जाएंगे ये 8 बदलाव। अब कृषि भूमि का रिहायशी पट्टा लेना हुआ आसान। फसलों में हुए नुकसान को लेकर मिलेगा मुआवजा। राजस्थान में बढ़ेगी गर्मी, पाकिस्तान से आ रही है हवाएं। 2 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। 31 दिनों में 24 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दोस्तों अब जान लेते हैं इन खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए और साथ में कर दीजिए राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। राजस्थान से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इन खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान में 1 नवंबर से ये 8 बदलाव होने जा रहे हैं। 1 नवंबर से आपकी जिंदगी से जुड़ी और काम की 8 चीजों में बदलाव होने जा रहा है। रसोई से लेकर कोर्ट, रेल सफर, बैंक और मनोरंजन के क्षेत्रों में नियम बदले जाएंगे। सिलेंडर में जहां डिलीवरी सिस्टम बदला जाएगा, वहीं इंडियन गैस बुकिंग का नंबर बदलेगा। वहीं कोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हो जाएगी। एक एक करके इन सारी नियमों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहले नियम की बात कर लेते हैं। सिलेंडर डिलीवरी सिस्टम बदलेगा। तेल कंपनियों 1 नवंबर से डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम लागू कर रही हैं। यानी गैस की डिलीवरी से पहले उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जब डिलीवरी आपके घर आएगा तब उसे OTP डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। जब OTP सिस्टम से मैच हो जाएगा तभी आपको सिलेंडर की डिलीवरी होगी। चलिए दूसरा नियम जान लेते हैं। गैस बुकिंग के नंबर बदलेगा। इंडियन गैस ने गैस बुक करने का नंबर बदल दिया है। अब ग्राहकों को सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 5 बार 55 है और इस नंबरों पर आपको कॉल या SMS भेजना होगा, तभी आपकी गैस बुकिंग होगी। और तीसरा नियम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वकील पेश हो सकेंगे कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर व जयपुर पीठ में 2 नवंबर से केसों की नियमित सुनवाई होगी। नियमित सुनवाई के दौरान वकील विषय व फिजिकल दोनों तरीके से पैरवी कर सकेंगे। हाई कोर्ट प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार 2 नवंबर से हाई कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक नियमित सुनवाई होगी। कोर्ट परिसर में वकीलों को ई-पास के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। एडवोकेट क्लर्क का प्रवेश भी उनके ID कार्ड के जरिए ही हो सकेगा। चौथे नियम के बारे में बात कर लेते हैं। पैसे निकालने में लगेगा चार्ज। 1 नवंबर से बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों से एक नई सीमा से ज्यादा पैसा जमा कराने और निकालने पर चार्ज वसूलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाता, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जमा निकासी से अलग और बचत खाता से जमा निकासी के अलग अलग चार्ज तय किए हैं। लोन अकाउंट के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार ज्यादा पैसा निकालेंगे 150 रुपए हर बार देने पड़ेंगे। बचत खाते में 3 बार तक जमा कराना मुफ्त होगा, लेकिन इसके बाद चौथी बार जमा किया तो 40 रुपए अधिक देने होंगे। और 5 नियम की बात कर लेते हैं। बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। SBI के भी कुछ अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। SBI के बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। 1 नवंबर से जिन सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा है उस पर ब्याज की दर 0.25% घटकर 3.25% रह जाएगी, जबकि 1 लाख रुपए से ज्यादा की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। और 6ठे नियम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। डिजिटल पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं। 1 नवंबर से अब 50 करोड़ रुपए से अधिक और टन वाले कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। RBI का यह नियम भी 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के मुताबिक ग्राहक का मर्चेंट से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं वसूला जाएगा। ये नियम सिर्फ 50 करोड़ रुपए से ज्यादा वाले टर्न ओवर पर ही लागू होगा। 7वें नियम की बात करते हैं। रेलवे बदलेगा ट्रेनों का टाइम टेबल। 1 नवंबर से भारतीय रेल पूरे देश की ट्रेनों में टाइम टेबल बदलने जा रही है। पहले ट्रेनों का टाइम टेबल 1 अक्टूबर को बदलने वाला था, लेकिन इस तारीख को आगे बढ़ा दिया था। 1 नवंबर से सारी ट्रेनों का टाइम टेबल बदला जाएगा। इस कदम से 13,000 यात्री और 7,000 मालबारा ट्रेनों का टाइम टेबल बदला जाएगा। 8वें नियम की बात कर लेते हैं। आज पूरी तरह से बंद हो जाएगा PUBG। 1 नवंबर से PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट को उपभोक्ता इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खुद PUBG इंडिया ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये सूचना दी है। चलिए दोस्तों आज की टॉप डे ब्रेकिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और सबसे पहली खबर, अब कृषि भूमि का रिहायशी पट्टा लेना होना आसान। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन करने का मामला में बड़ी छूट देते हुए इनके पट्टों की दरों में 75% तक छूट प्रदान की है। ये छूट 300 वर्ग मीटर तक भूखंड के लिए मिलेगी। CM अशोक गहलोत ने कहा कि इससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को पट्टे लेने की ओर रुझान होगा। चलिए अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फसलों में हुए नुकसान को लेकर मिलेगा मुआवजा। गंगापुर सीटों में 16 और 18 अक्टूबर के दौरान सवाई माधोपुर जिले में बेमौसमी बरसात हुई, जिससे सोयाबीन, धान, मूंग, बाजरा एवं उड़द की फसलों में नुकसान पहुंचा है। इसकी भी गिरदावरी के आदेश हो गए हैं। हालांकि अभी तक फसलों में नुकसान का आकलन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने जिन क्षेत्रों में बारिश के चलते अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान होने पर किसानों को अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि जिले के कलेक्टर
कलेक्टर फसलों के हुए नुकसान का जल्द आकलन कराए, जिसके आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा सके। अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान में बढ़ाएगी गर्मी, पाकिस्तान से आ रही हवाएं। पाकिस्तान की ओर से आने वाली हवा राजस्थान के मौसम को गर्म करेगी। इसका असर 22 दूर तक देखने को मिल जाएगा। फिलहाल चूरू, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ समेत कई शहरों में पिछले 2-4 दिनों से लगातार तापमान गिर रहा है। इससे सर्दी का एहसास होने लगा है। उत्तर भारत में आ रही सर्द हवाएं कमजोर और पश्चिमी इलाके में एक बार फिर से गर्म हवाएं राजस्थान की ओर आने लगी हैं। इसके कारण अगले 6 नवंबर तक दिन के साथ रात के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 2 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। राजस्थान के दरियावाद और वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। इन नतीजों पर भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, सांसद दिया कुमारी, सीपी जोशी, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जोर शोर से प्रचार किया था। उधर कांग्रेस प्रत्याशी को जीतने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी मैदान में उतरे। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी अजय माखन, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अर्जुन बामनिया, प्रमोद जैन भैया, उदयलाल आजाना, अशोक चांदना सहित कई विधायकों ने एडी से चोटी तक का जोर लगाया है। फिलहाल प्रत्याशी की कीमत अब ईवीएम मशीनों में बंद हो चुकी है। चुनाव परिणामों से दोनों ही पार्टियों में दिग्गज नेताओं की साख से जुड़ी हुई है। जैसे ही 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, आपको इस समाचार वीडियो में सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब, तो उस लाल बटन को दबाकर फटाफट से कर लीजिए। चलिए अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 31 दिनों में 24 बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए राजस्थान के आज के भाव। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 31 दिनों में 24 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। आज एक बार फिर से पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। कीमतों में हो रही वृद्धि के कारण आम आदमी का बजट बुरी तरह से बिगड़ गया है। पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे और डीजल की कीमत में 38 पैसे की वृद्धि की है। यदि आंकड़ों की बात करें तो राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत 116.67 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 107 रुपये और 98 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ ही सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 121.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 112.44 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई। दोस्तों, ये थी राजस्थान की खबरों के बारे में अपडेट। राजस्थान की ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।